जय जिनेन्द्र सभी को। आज हम इष्टोपदेश, जो आध्यात्म ग्रंथ है, जो समय सार का जो संक्षिप्त में वर्णन किया है, जो श्री पूज्यपाद महाराज जी का ये ग्रंथ है, उसका हम शुरू करेंगे। तो आज है 14 अप्रैल 2025। तो हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। यस्या स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। ये इष्टोपदेश जो है, ये बहुत अच्छा, मतलब इतना संक्षिप्त में जो आचार्य, जो कुंद कुंद आचार्य जी है, उन्होंने जो समय सार का ग्रंथ लिखा है, उसके आधार पे आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज जी ने इसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट से समय सार को, उसको 51 पद्यों में डिवाइड करके पूरा समय सार को कवर किया हुआ। तो ये इतना महान, अच्छा और संक्षिप्त ग्रंथ है। और इसमें हमें जैन धर्म की नॉलेज रहनी भी जरूरी नहीं है, और इतना सिंपल और इजी वे में आचार्य श्री ने इतनी अच्छी तरह पूरा बोलते हैं कि आध्यात्म सागर जो समय सार है, उसको इसमें समाहित कर दिया है। तो इस ग्रंथ की इतनी महानता है। तो हम इस ग्रंथ को समझने से पहले इसके जो महान रचयिता, जो आचार्य पूज्यपाद महाराज जी है, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, जब हमें ऑथर की जब महिमा समझ में आएगी, तब उस ग्रंथ में जो है उस कंटेंट की महिमा समझ में आएगी, राइट। तो आचार्य पूज्यपाद जी जो थे, वो एक्चुअली जो जैन धर्म के जो सिद्धांत है, व्याकरण है, वैदिक है, आध्यात्म है, उन सब के मतलब बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे थे वो। इतने महान आचार्य थे। और आपका जन्म जो है ना, 5वीं और 5th to 6th शताब्दी में कर्नाटक प्रांत में कोल्ला नामक एक नगर में हुआ था। और आपके पिता का नाम था माधव भट्ट, और माता का नाम था श्रीदेवी। तो जन्म से उनका बर्थ, जो फैमिली था, वो ब्राह्मण कुल में था। लेकिन उनके मदर जो थे, उनके माता श्रीदेवी, उनको जैन धर्म पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, और फिर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो उसके हिसाब से आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। तो आपको पता है ना, जैन जो है, यूजुअली ऐसे नहीं कि हम जैन जन्म से होते, जैन 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो कुछ लोग जो है जन्म से जैन होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जिसको जैन हम बोलते हैं वो जन्म से ही हो। तो जन्म से तो बाई बर्थ वाले है ही है। लेकिन और दो कैटेगरीज भी आती है, जो द्रव्य जैन बोलते हैं और भाव जैन बोलते हैं। तो मतलब जो द्रव्य वाले जैन रहते हैं ना, वो कुछ प्रैक्टिस करते हैं जैन धर्म के, जैसे जैन धर्म, जैन मंदिर जाना, क्रिया करना, पूजा करना, विधान करना। लेकिन उनको ऐसे जैन धर्म के बारे में इतना पता नहीं भाव से। लेकिन जो भाव जैन रहते हैं, वो उनका क्या होता है कि उनको वो भगवान के स्वरूप को जानते हैं, कि राग क्या होता है, द्वेष क्या होता है, मोह क्या होता है, आसक्ति को कैसे छोड़ना है। तो एक तरफ से बोलो कि वो भगवान के मार्ग को समझते हैं, सम्यक दृष्टि रखते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद जी, इवन दो वो जन्म से जैन नहीं थे, तो वो, लेकिन वो भाव से इतने उत्कृष्ट महान जैन आचार्य थे कि उनकी महिमा सुन के दिल बहुत खुश हो जाता है। जैसे हम कुंद कुंद आचार्य जी को जानते हैं, राइट। तो कुंद कुंद आचार्य जी का आज जैन धर्म में कौन नहीं जानता, उनकी इतनी महान है, उनका इतना बेस है, और सब
जानते हैं। तो नेक्स्ट जो आचार्य अगर हम लेते हैं उत्कृष्टता में, तो पूज्यपाद आचार्य जी भी उनके लेवल पे ही वन ऑफ द ग्रेट आचार्य महान थे, इतने महान थे क्योंकि उनका अगर हम देखते हैं तो उनके काफी लेवल्स पे जैन धर्म में ग्रंथ है। जैसे हम तत्वार्थ सूत्र बोलते हैं, जो तत्वार्थ सूत्र इज लाइक जैन धर्म का बाइबल, वैसे बोल सकते हैं। तो उसका जो अभी वर्तमान में जो टीका है उसको कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि, तो उसके रचयिता भी आचार्य पूज्यपाद ही है। और उतना ही नहीं, उनके और काफी ग्रंथ है, जैसे बोलते हैं समाधि तंत्र, जिसमें मन को वश में कैसे करना है, वो वाला भी महान ग्रंथ के रचयिता वो है। फिर वचन की शुद्धि करने के लिए जो जैनेन्द्र व्याकरण, मतलब जो एक एक शब्द होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, कहाँ कट करना, क्या नहीं करना, उसका भी जो मेन रचयिता है वो भी आचार्य पूज्यपाद जी थे। और फिर काफी चिकित्सा में वो बहुत ही, मतलब सिर्फ जैन धर्म नहीं, उनको काफी सारी नॉलेज थी, मेडिसिन रिलेटेड, आयुर्वेदिक रिलेटेड, काफी सारे में वो बहुत ही, मतलब इतने एक्सपर्ट लेवल पे थे। और आपका जो नाम था पूज्यपाद आचार्य श्री का ना, उनका जन्म का नाम था देवनंदी, लेकिन बाद में उनका ज्ञान इतना महान रहता है तो उनके उसके कारण उनको जिनेंद्र बुद्धि भी कहते थे। उस नाम से भी उनको बहुत बोलते रहते थे। और फिर उन्होंने जो क्या बोलते हैं ना, एक मेडिसिन बनाया था, जो वो मेडिसिन पैर को लगाते हैं ना तो वो उड़ने लगते थे। ओके। तो वो उस रसायन को वो क्या करते थे, पैर पे लगा के वो काफी बार विदेश क्षेत्र जाके आ जाते थे। तो इसीलिए उनका नाम पूज्य पाद पड़ा, मतलब पूज्य जिनके पाद, जिनके चरण पूज्य थे, मतलब वो रसायन लगा के, मतलब हवा में उड़ के विदेश क्षेत्र जाके आ जाते थे। तो हमारे शास्त्र में जैसे देखते हैं ना, कुंद कुंद महाराज जी आचार्य श्री तो गए थे विदेश क्षेत्र, तो उनका आता है कि उल्लेख आता है कि वो एक बार गए थे, 8 दिन कुछ थे वहां पे विदेश क्षेत्र। लेकिन आचार्य पूज्यपाद जी का तो कहते हैं कि वो बहुत बार जाते थे, जाते आते ही रहते थे, मतलब वैसे इतने महान आचार्य थे वो। ठीक है। और फिर इतना ही नहीं, आचार्य पूज्य पाद जी का मतलब आध्यात्म पे उनका काफी होल्ड था। तो इसीलिए उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो फॉलो किया, उन्होंने कुंद कुंद आचार्य श्री के ग्रंथ के आधार पे समझ के उसको इतना सिंप्लीफाई करके हमारे लिए, मतलब इतनी कृतज्ञता है कि हमें जैन धर्म के मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो भी इसको हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस लेवल पे इतनी अच्छी तरह उन्होंने ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है ना। तो ये है संक्षिप्त में जो मुझे आचार्य पूज्यपाद जी के बारे में बोलना था। आपको किसी को ऐड करना है या किसी को और कुछ पता है उनके बारे में तो प्लीज ऐड कीजिए। आपको किसी को ऐड करना है आचार्य पूज्यपाद जी के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा पता है या कुछ डिस्कस करना है तो भी हम कर सकते हैं। आचार्य, सॉरी, आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी के बारे में तो मैंने ऐसा भी सुना था कि एक बार उनके चरण धोने के बाद पास में जो शिला पड़ी हुई थी वो सोने की हो गई। मतलब इतना उनके महिमा थी उनके चरणों के जल में भी, कि वो जो पास में जो शिला थी वो सोने की हो गई। हम्म। ऐसा भी सुना था ये। ओके। अच्छा, ये सही में हाँ। हाँ। ये आचार्य जी कब हुए थे, मतलब कौन से समय में? फिफ्थ वो सिक्स। अराउंड 5th 6th शताब्दी में, जब कुंद कुंद आचार्य जी थे ना, उनके परंपरा में अराउंड अराउंड दैट टाइम ही थे वो भी। ठीक है ना। अभी हम जो इष्टोपदेश है उस वर्ड के बारे में समझते हैं थोड़ा, और इस ग्रंथ में हमें क्या सीखने को मिलेगा वो भी थोड़ा समझते हैं। तो इष्ट, इष्ट जनरल एक हिंदी वर्ड है, राइट। इष्ट, तो इष्ट सोचते ही हमें हमारे दिल में क्या आता है? नीलिमा जी आप बताइए, इष्ट बोलते ही आपको क्या लगा? इष्ट देव।
इष्ट दिशा, दिशा भी होती है ना कुछ, डायरेक्शन। मेरे को इतना ज्ञान नहीं है मेरे। नहीं, जो है जो बताओ उसमें। हाँ, मेरे को तो इतना ही पता है। अच्छा, इष्ट मतलब प्रिय भी समझ लो, जैसे हम बोलते हैं ना हाँ, इष्ट समथिंग यू मतलब। लाइक, कि हमें जो इष्ट है, राइट। तो यहाँ पे आचार्य श्री बोलते हैं इष्ट यानी सुख। जैसे किसी को सुख आता है धन कमाने में, राइट, किसी को गाड़ी मिल गई तो उसको वो सुख मानते हैं, राइट। तो क्रीमा जी, आपको किस में ज्यादा सुख लगता है? आजकल तो किसी में नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है सब कुछ। स्वाध्याय में? हाँ, उसमें मजा आता है, वो है। यस। वो है ना। हाँ, तो नहीं, किसी हमारे से तो क्रीमा सुख जी लग रहा। स्वाध्याय भी बहुत रेगुलर अटेंड करते हैं। हाँ, किसी में तो सुख लग रहा, राइट। यस। हाँ, नम्रता जी, आप कुछ बोलना चाहेगी? आपको सुख किस में लगता है? मुझे तो बस आजकल लगता है धर्म ही धर्म करते रहो, बस आत्मा के बारे में ही पूरे समय लगता है, बस उसी के बारे में ही वो कर रहे हो, तो उसी में बहुत आनंद आता है, उसी में बहुत सुख मिलता है। हाँ, प्रिया जी, आप? मुझे आ, स्वाध्याय में सुख मिलता है, और मुझे सिडनी, यहाँ हमारा जो मंदिर है छोटा है, पर वहाँ जिन प्रतिमा के सामने बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है। करेक्ट। हाँ, हर्षदा जी, आपको? जी, मुझे अभी तो बहुत ज़्यादा सुख लग रहा है, अभी ये सब सारी बातें सुनने के बाद। ये तो है ही, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा मोह में हूँ, तो मुझे अपने बेटे के साथ समय बिताने में भी सुख लगता है। करेक्ट। तो जैसे हम व्यवहार से देखते हैं तो हम सब एक्चुअली, वैसे देखो तो हम जिस लेवल पे है, हमें अलग अलग चीजों में सुख लगता है अलग अलग टाइम पे, राइट। जैसे हमें जब बहुत ज्यादा भूख लगती है तो लगता है कि खाना मिल गया, तो उसमें हमें सुख लगता है। जब हम टायर्ड हो जाते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, मुझे सोना है और सोऊंगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, राइट। और जब हम, क्या बोलते हैं ना, जब अकेले रहते हैं तब लगता है कि कोई चाहिए साथ में, तब हम सुख हो जाएंगे। जब बहुत लोग आ जाते हैं तब लगता है नहीं, हमें ब्रेक चाहिए, हमें अकेले में सुख लगेगा। तो एवरी टाइम हमें लगता है कि कुछ चेंज चाहिए जिससे हम सुख ढूंढने लगते हैं, राइट। लेकिन वो व्यवहार रिलेटेड है। लेकिन हम क्योंकि सब लोग धर्म में जुड़े हैं तो हम कहीं से कहीं तो हमें समझ में आ रहा है कि वो सब टेम्पररी सुख है, राइट। वो क्षणिक है, थोड़े दिन के लिए, बट दैट्स नॉट द रियल हैप्पीनेस। तो हम सब स्वाध्याय में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम सच्चे सुख की, जो शाश्वत सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग उस मार्ग पे चलने के लिए लगे हैं। तो इस इष्टोपदेश में इष्ट का मतलब है कि सुख। कौन सा वाला सुख? निराकुलता वाला सुख, मतलब जिसमें टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, वरी नहीं, बिना स्ट्रेसफुल, रिलैक्सिंग वाला शाश्वत परमानेंट सुख का जो है, वो क्या है? हमारे आत्मा का सुख, हमारे आत्मा का स्वभाव को समझने वाला सुख, और उसमें लीन रहने वाला सुख, इस सब को इष्ट बोलते हैं। और उसका उपदेश ही मेन इस ग्रंथ के बिहाइंड आचार्य पूज्यपाद जी महाराज जी का उद्देश्य था। तो इसमें उन्होंने उस सुख को कैसे पाना है उसका उपदेश दिया है। तो इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है इष्टोपदेश, राइट ना। यहाँ पे किसी को कुछ ऐड करना या कुछ क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सुन के कितनी खुशी होती है कि हमें ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ आचार्य श्री ने दिया है। और इस ग्रंथ को जब हम इसका स्वाध्याय करेंगे तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छी तरह सरल भाषा में और शॉर्ट स्टेप्स में बताया है कि हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है, और हमारा शरीर और आत्मा में रिलेशन क्या है, इंद्रिय और विषय से हमें कैसे अपने आप को हटाना है, भेद विज्ञान कैसे करना है। मतलब इतनी छोटी छोटे बातों में इतना अच्छी तरह उन्होंने, बोलते हैं कि सागर को गागर में भर दिया वैसे,
तो पूरा समय सार जो अपने आध्यात्म के लिए बहुत जरूरी है, वो पूरा इतनी अच्छी तरह कवर किया है कि हमारा जो राग द्वेष मोह है, उसकी आसक्ति थोड़ी थोड़ी घटने लगती है जब हम ये सब कॉन्सेप्ट की चिंता करते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब हम ये राग द्वेष की आसक्ति से धीरे धीरे हम थोड़ा हटेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा, हमारे कर्म भी नष्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे हमारे कर्म नष्ट होते जाएंगे, हमारा जो स्वभाव है ज्ञान दर्शन वाला, वो स्वभाव हमें प्रकट होगा, मतलब अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का, जिसकी वजह से हम भी वो निराकुलता वाला सच्चे सुख की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना। तो इस ग्रंथ में हम वो सब स्टेप्स सीखेंगे कि हम डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ कहाँ फोकस करना है, हमें वेद विज्ञान कैसे करना है, हमें अपने राग द्वेष और मोह की आसक्ति हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस ग्रंथ का वो महान है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी तरह बोला है, तो उसके हिसाब से ही उन्होंने मंगलाचरण में भी काफी अच्छी तरह उसका ना पूरा डिटेल में वो उन्होंने वो कवर किया है कि मेन उद्देश्य हमारा क्या है इस ग्रंथ को पढ़ने का। ठीक है। तो हम अभी वापस मंगलाचरण करते हैं। एक बार मंगलाचरण को हम ना धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले मैं एक बार धीरे धीरे वर्ड्स को स्प्लिट करके पढ़ती हूँ, फिर आप भी पढ़ना, ताकि हम ना जैसे ही हम प्रोग्रेस करेंगे, हम इसको अच्छी तरह पढ़ना भी सीखेंगे और फिर इसका मीनिंग भी समझेंगे और इसका भाव कैसे है और अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना वो भी समझेंगे। ठीक है ना। हाँ, आपको मेरे स्क्रीन दिख रहा है ना, मंगलाचरण है। यस यस। ओके, थैंक यू। तो मैं यहाँ पे ये बता रही हूँ, तो मेरा एरो दिख रहा है ना, तो मैं वहां से धीरे धीरे करूंगी। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः। तो यहाँ पे यस्या स्वयं स्वभाव आपति, आपति पे एक ब्रेक होता है, फिर रभावे कृष्ण कर्मणः। ठीक है। फिर तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो रूपाया के बाद और एक पॉज होगा, फिर नमोस्तु परमात्मने। ठीक है। तो मैं वापस अभी पढ़ती हूँ एक बार। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। अभी आप कोई पढ़ना चाहेंगे? हम 3-4 बार ना प्रैक्टिस करते, ताकि ना हम स्पष्ट से पढ़ना ना सीख जाएंगे इसको। तो कोई कोशिश करेंगे इसको पढ़ना? ट्राई करूंगी। एक क्वेश्चन है। स्वभाव आपती अभावे होगा या रभावे? हाँ, वो रभावे ही है, लेकिन वो क्या होता है कि वो एक्चुअल वो अभावे है, संस्कृत के हिसाब से वो उधर स्टॉप होता है स्वभाव आपती के पास। हाँ, अभावे होगा ना वो। हाँ, वो एक्चुअल अभाव है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसका मीनिंग अभावे है, वो रभावे है, लेकिन वो जब उसमें श्लोक में आता है वो स्वभाव आपती रभावे है, लेकिन वो एक्चुअल हिंदी उसका मीनिंग अभाव है। भाव है। हाँ ओके, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ प्लीज। यस्य स्वयं स्वभाति रभावे प्रश्नन् कर्मणे। सही है। हाँ, कृत, वो कृत स्न कर्मणः। कृत्स क्या है ये वाला? कृत कृत कृत्स्नन्। स्न, हाँ, कृत स्न कर्मणः। कृत्स्न कर्मणः। कर्मणः, हाँ। कृत्स्नः कर्मणः। हम्म।
तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। वेरी नाइस। और कोई पढ़ेंगे? हाँ, पढ़िए क्रीमा जी। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। आत्मने, हाँ, वेरी नाइस। और कोई पढ़ना चाहेगा? चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बहुत बढ़िया। तो हम अभी ना एक एक वर्ड का इधर पहले ना उसका अर्थ समझते हैं, फिर उसका भाव का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? तो अभी यस्य, यस्य का मतलब है कि जिस भगवान के, अगर हम नीचे देखते हैं अन्व्यार्थ में, तो यस्य का मतलब है जिस भगवान के, और स्वयं यानी अपने आप, स्वभावाप्ति ये एक वर्ड है जिसने मतलब स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। मतलब यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिस भगवान के अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ठीक है ना? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति यानी जिस भगवान के अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है रभावे। रभावे मतलब वो अभाव, अभाव हो जाने पर। किसका अभाव हो जाने पर? यहाँ पे लिखा है कृत्स्न कर्मणः, यानी समस्त कर्मों का। तो जिस भगवान के अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों का अभाव हो जाने पर, ठीक है ना? तो ये आता है यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः। फर्स्ट लाइन समझ में आया ना, मीनिंग सबको? हाँ। फिर नेक्स्ट लाइन है तस्मे। तस्मे यानी उस, संज्ञान रूपाय। संज्ञान रूपाय यानी अनंत ज्ञान स्वरूप, यानी उस अनंत ज्ञान स्वरूप नमोस्तु परमात्मने, परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना? तो फर्स्ट लाइन का अर्थ क्या हुआ? जिस भगवान के अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों के अभाव होने से मैं उन अनंत ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक एक वर्ड समझ में आया ना? तो यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। समझ में आया ना अभी मीनिंग के साथ? जब हम मीनिंग के साथ जोड़ते हैं तब वो लाइंस बोलने में ना बहुत ही आनंद आता है। तो वो हम भाव से बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे मंगलाचरण, फर्स्ट हम समझते हैं कि मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। अरे, तो आपने देखा है कि हम काफी ग्रंथों में देखते हैं कि जब भी हम शुरुआत करते हैं कोई ग्रंथ या शास्त्र, मंगलाचरण लिखते हैं, करते हैं। तो मंगलाचरण हम किस लिए करते हैं? नीरति जी आप बताएंगे? कोशिश, कुछ भी आपको क्या लगता है कि मंगलाचरण किस लिए करते हैं और क्यों करना चाहिए? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, और कोई ट्राई करेगा? प्रिया जी आप? मंगलाचरण हमारे मन के पापों को गलाता है, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा जो भी हम कार्य शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए संकल्प बढ़ता है कि हम उसको पूर्ण करें, इसके लिए हम मंगलाचरण करते हैं। वेरी नाइस।
और किसी को कुछ ऐड करना है? नम्रता जी आपको? हाँ मतलब हम कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो हर ग्रंथ के पहले हम मंगलाचरण जरूर पढ़ते हैं। उसका मेन कारण ये होता है कि उस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका निर्विघ्न रूप से समाप्ति हो उस ग्रंथ की। हाँ, तो मंगलाचरण के मतलब अलग अलग बहुत सारे उद्देश्य होता है। तो एक है कि निर्विघ्न समाप्ति हो, और दूसरा होता है कि हमारे परिणाम, जैसे हम संसार में हैं, राइट, तो हम क्या है कि पूरे इधर उधर उलझे हुए हैं, और सडनली अगर हमें कुछ पढ़ना है, राइट, तो जब हम मंगलाचरण करते हैं हमारे परिणाम और एकाग्रता इतने शांत हो जाती है कि हम वहां से हटके इधर फोकस आ जाता है, वो भी होता है। और इतना ही नहीं, मंगलाचरण में ये भी होता है कि हम मंगल की कामना कर रहे हैं, निर्विघ्न हो, और ऐसे कि हमारा उद्देश्य क्या है वो भी आता है। तो इस मंगलाचरण में आचार्य श्री का उद्देश्य क्या था उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है। तो उन्होंने ये उद्देश्य व्यक्त किया है कि हमें उन परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, ताकि हम भी उन जैसे परमात्मा बन के सच्चे सुख की प्राप्ति कर ले। ठीक है ना? तो उन्होंने यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो उन्होंने एक कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जिस भगवान के, यस्या, यानी जिस भगवान के, मतलब वो जैन भी हो सकते, अजैन भी हो सकते हैं, वो भगवान महावीर भी हो सकते हैं, भगवान पार्शनाथ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जैन धर्म की वो इतनी महानता है कि हम किसी को भी नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त कंडीशन क्या है कि जिन्होंने अपने आप स्वभाव की प्राप्ति की, राइट, तो जिन्होंने अपने आप स्वभाव की प्राप्ति की, हम उन हर एक आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं। तो कितना ब्रॉड सेंस है। लोग तो कहते हैं ना, कभी हम अगर किसी इधर डिस्कशन में जाते हैं तो उनको लगता है कि जैनी ऑर्थोडॉक्स हो, आप सिर्फ अपने भगवान को नमस्कार करते हो, लेकिन ऐसे नहीं है। अपने जैन धर्म इतना वास्ट है कि हम एक पर्सन को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम ना गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, राइट। तो वो क्वालिटीज जो है अगर किसी में भी हो सकती है तो हम व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे भगवान का स्वरूप भी लेते हैं तो कोई भी जो वितरागी है उनको हम नमस्कार करते हैं। और नमोकार मंत्र में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया है, 5 पद को नमस्कार किया है जिनमें वो क्वालिटीज है, राइट। तो यहाँ पे भी उन्होंने पूज्यपाद आचार्य जी महाराज जी ने इतना उत्कृष्ट मतलब उन्होंने यूज किया है कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिस भगवान ने अपने आप स्वभाव की प्राप्ति की। और इसमें और एक गहरा शब्द छुपा है कि स्वयं, स्वयं यानी जो भी करना है हमें खुद से करना है, राइट। वो कितना अच्छा बात आती है कि जो कुछ करना है हमें ही करना है और हमारे अंदर ही वो चाबी है। तो भगवान ने कितना बड़ा संदेश दिया है हमें कि अगर हम मंदिर भी जाते हैं, भगवान की प्रतिमा भी देखते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि हमारे भगवान हाथ नीचे रख के नासा मुद्रा में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। भगवान की मुद्रा ही हमें पूरा ना अध्यात्म शास्त्र को ओपन कर देती है कि हमें जो कुछ करना अपने अंदर करना है। हमारे अंदर ही वो मोक्ष जाने की चाबी हमारे अंदर है। हमें बाहर से दृष्टि हटा के हमें अपने अंदर देखना है। जो कुछ करना हमें स्वयं में करना है, राइट। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि वस्तु स्वतंत्र का जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, वो बोलते हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, राइट। तो कितनी महान है कि जैसे कोई एक बच्चा रोड में भीख मांगता रहता है, ठीक है, वो बहुत रिच फैमिली से रहता है और वो गुम हो जाता है और वो भीख मांगता रहता है। समझो आप उसको पहचानते हो, तो आप क्या करोगे? नीलिमा जी आप बताइए, आप क्या करोगे? कि आपने देखा है कोई एक बच्चा आप जिसको पहचानते हो, वेरी रिच फैमिली से, वो भीख मांग रहा है, तो आप क्या करोगे?
हम ये सोचेंगे अचानक क्या हुआ इस बच्चे को, जो इतना अमीर था वो भीख कैसे मांग रहा है। करेक्ट। सबसे फिर पहला क्या, क्वेश्चन तो दिमाग में यही आएगा। हाँ समझो बहुत छोटा बच्चा, मतलब अराउंड 5-6 इयर्स वाला एज वाला बच्चा हम्म। भीख मांग रहा है। वो समझो घर से भटक गया या गुम हो गया कैसे भी, और वो भीख मांग रहा है, और आप उनके पेरेंट्स को जानते हो, उस बच्चे को जानते हो, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो उसको अपने पास ले आऊंगी, आजा बेटा मेरे पास, जो चाहिए तेरे को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आजा, और तेरे ओके, पेरेंट्स को फोन करके वापस तेरे पेरेंट्स को भिजवा दूंगी। करेक्ट। ये वाला सही बोला आपने कि यस, यहाँ पे पेरेंट्स बताना उपकार है। क्या होगा कि उस बच्चे को उस पेरेंट्स से मिलाना। यस। राइट। हाँ, तो हमारे भगवान भी वो ही है, क्योंकि इतने महान हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो चाबी है मोक्ष मार्ग में जाने की, वो चाबी हमारे अंदर है। तो उस रास्ते को उन्होंने दिखा दिया। इसीलिए हमारे भगवान इतने महान हैं, तो वो वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम लोग। राइट, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वो ना, उन्होंने झूठा उपदेश नहीं दिया कि तू मेरी पूजा कर, मैं तेरा सब भला करूंगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला तू मंदिर भी मत आ, कोई बात नहीं। उन्होंने बोला तू अपने भावों को संभाल, तू अपने राग द्वेष मोह को, आसक्ति को कम कर, तू अपने परिणामों को सुधार, ताकि तेरे कर्म नाश होंगे और तू स्वयं से ही तू मेरे जैसे भगवान बन सकता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज जी ने यहाँ बोला यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अपने स्वयं से ही हम स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हम उन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं से स्वभाव की प्राप्ति कर ली, और उन्होंने हमें भी वो मार्ग दिखाया है। और उन्होंने ये बताया है कि वो मार्ग है मोह राग द्वेष की आसक्ति कम करना, और कर्म का अभाव करने से ही होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे और एक है कि उन्होंने ये बोला, जैसे एक शिल्पकार है, और उसको अगर हम समझो कोई पाषाण दिखाते, समझो कोई स्टोन दिखाया, और उसको एक फोटो दिया कि उसमें वो कार्विंग करना है। ठीक है, तो वो शिल्पकार को इमीडिएटली उस फोटो में क्या दिखेगा? उसको वो स्टोन जैसे नहीं दिखेगा, उसको वो फोटो डायरेक्ट उस स्टोन में दिखेगा कि वो, हाँ, वो फोटो उसमें वो कार्व कर सकता है या नहीं। राइट, उसमें वो इमेज वो बना सकता है या नहीं, क्योंकि उसको वो नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, कि उसको समझ में आता है कि ये चीजें हटाने से मैं बना दूंगा। राइट, तो उस स्टोन में ऑलरेडी, मतलब वो इमेज ऑलरेडी है। तो वैसे ही आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं कि जो स्वभाव, जो परमात्मा बनना है, वो परमात्मा हमारे अंदर ऑलरेडी है। हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो एक्स्ट्रा थिंग्स है उसको हटाना है हमारे अंदर से। मतलब हमें अभाव करना है। क्या अभाव करना है? हमारे दोषों को, हमारी दुर्बलता को, हमारे दुर्गुणों को, हमारे मोह राग द्वेष की आसक्ति को। जब हम उसका अभाव करेंगे तब कर्म नाश होंगे, और अपने आप जो हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा। ठीक है ना। तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब अंदर ही है, हमें बाहर लाके कुछ इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है। हमें जो है उसका अभाव करना, उसको हटाना है। जैसे शिल्पकार एक आइडल को बनाना, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट्स को निकालता रहता है साइड साइड से। राइट, तो वैसे ही हमें भी अपने यहाँ से, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, हम क्यों करते हैं कि जब हम भगवान को देखते हैं, उनके क्वालिटीज को, तब हम अपने अंदर देखें कि मुझे क्या करना है ताकि मैं उनके जैसा बनूं, मुझे क्या अपने से हटाना है, कौन से बैड क्वालिटीज को हटाना है ताकि मैं वैसे बन सकता हूँ। राइट, तो इसीलिए आचार्य श्री जी ने यहाँ पे, जैसे हमें उद्देश्य क्या है, हमें वितरागता की प्राप्ति करनी है, हमें अपने स्वभाव की प्राप्ति करनी है। तो उस फोटो को जब हम सामने रखेंगे, तो वो फोटो बार बार देखने से हमें क्या है, हमें वो इंस्पायर करेंगे कि हाँ, हमें ये हटाना, ये हटाना, ये हटाना, एंड देन दिस इज मी। राइट, तो ये मेरी आत्मा है। तो इसको प्राप्त करने के लिए मुझे सामने कोई चाहिए, ताकि मैं उनसे इंस्पायर हो सकूं बार बार। राइट, तो इसीलिए उन्होंने बोला
अभाव कृत्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाया, उस अनंत ज्ञान स्वरूपी आत्मा को उन्होंने नमस्कार किया है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव की प्राप्ति करके वो अनंत ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव था उसको प्राप्त कर लिया। और उन्होंने क्या किया, उन परमात्मा को नमस्कार किया। अभी परमात्मा भी लेंगे तो हम अलग टाइप्स के परमात्मा है, जैसे बहिरात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है, राइट। तो नम्रता जी आप बताएंगे बहिरात्मा कौन होता है, या नीलिमा जी या कोई भी? हाँ, गो वही आत्मा मेरे हिसाब से तो जो संसार के विषयों में उलझा हुआ है वो वही आत्मा। करेक्ट। और कोई ऐड करेगा बहिरात्मा के लिए? प्रिया जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जिसके पास राग नहीं, बस इसी तरह का था कि जिसका जिसका ध्यान, जिसका चिंतन बाहर की तरफ है, स्वयं के स्वरूप में नहीं है, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे परिजन हो, चाहे सोसाइटी हो, जिसका भी चिंतन बाहर की तरफ है वो बहिरात्मा है। हाँ, उसको एक्चुअली ना आत्मा क्या है वो ही नहीं पता, वो शरीर को ही आत्मा समझता है। तो वो दोनों को एक ही समझता है, और कुछ भी होता है तो समझता मुझे हो गया। अगर शरीर को कुछ लगती है, किसी को भी कुछ लगती है, तो लगता है कि हाँ मेरे को कुछ हो गया। तो वो बहिरात्मा है, क्योंकि वो आत्मा और शरीर को एक मानता है। उसको नहीं पता कि आत्मा करके भी कुछ होता है, और दे बोथ आर डिफरेंट, राइट। और नेक्स्ट लेवल पे जैसे हम लोग वैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग उस स्टेज पे तो नहीं, हमें पता है कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, राइट। तो जैसे जैसे हमारा वो ज्ञान और श्रद्धान बढ़ता है, तो हम बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाते हैं, कि उनको ये तो पता है कि अलग अलग है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम भगवान का स्वरूप समझते हैं, हमारे मोह राग की आसक्ति धीरे धीरे घटती है। तो जैसे हमारा दृष्टि बाहर से धीरे धीरे कम होगा, हमारी दृष्टि अंदर धीरे धीरे जाने लगेगी, राइट। तो जैसे हमारी धीरे धीरे अंदर दृष्टि जाने लगेगी, हम अंतर आत्मा में ही आगे बढ़ते जाएंगे। और अंतरात्मा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे कर्म नष्ट होते होते हम आगे जाके परमात्मा बन जाएंगे। और परमात्मा में भी दो टाइप होते हैं, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। जो अरिहंत परमात्मा है वो सकल परमात्मा, मतलब शरीर शरीर के साथ है, कल यानी शरीर, और सकल यानी शरीर सहित। और सिद्ध भगवान निकल परमात्मा यानी शरीर बिना रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे परमात्मा को नमस्कार किया है, तो हम अरिहंत और सिद्ध दोनों को लेंगे, क्योंकि दोनों में अनंत ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति हो गई है। तो उन सारे आत्मा को जिन्होंने स्वयं अपने आप स्वभाव की प्राप्ति की है, और सारे कर्मों का अभाव करके अनंत ज्ञान स्वरूप को प्राप्त किया है, उन परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे किसी को कुछ ऐड करना है तो, नहीं तो हम एक बार ना ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जो दिया है भावार्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो कोई पढ़ना चाहेगा यहाँ पे, या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ मैं देती पढ़ूं? अच्छा ठीक है, पढ़िए आप। थोड़ा और बड़ा कर दूं? हूँ। जिस तरह दर्पण पर तेल, धूल आदि लग जाने पर उसकी चमक ढक जाती है, उसमें मुख दिखाई नहीं देता है, और जब वह मैल साफ कर दिया जाता है तब सभी वस्तुएं साफ झलकने लगती है। इसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों से आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि स्वभाव ढक जाता है। जब वे ज्ञानावरण आदि कर्म शुक्ल ध्यान द्वारा आत्मा से दूर हो जाते हैं, तब आत्मा अपने स्वच्छ ज्ञान, सुख आदि स्वभाव को प्राप्त कर सिद्ध परमात्मा बन जाता है। ग्रंथकार ने इष्टोपदेश ग्रंथ प्रारंभ करते हुए उन्हीं सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है।
यहाँ पे हम पॉज करते हैं। तो इसीलिए उनको नमस्कार किया क्योंकि यहाँ पे इच्छा कर रहे हैं, हमारा एम ये है कि हम भी सिद्ध पद को प्राप्त करें, क्योंकि वही शाश्वत सुख है, परमानेंट सुख है, निराकुल सुख है, और उसी का मेन एम है। तो हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले हमारे में एम रहना चाहिए, उद्देश्य रहना चाहिए कि व्हाट वी वांट टू अचीव, राइट। तो उसके बाद ही उस स्टेप्स पे चलना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे हमें पता है कि हमें यहाँ से अगर इंडिया जाना है तो हमें पता है कि हमें बुकिंग करना, टिकट उस फ्लाइट का ढूंढना है, करना है, राइट। तो हमें डेस्टिनेशन पता चल जाता है तो प्लानिंग इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन क्या है, वो सच्चे सुख की प्राप्ति करने की, जो वो सिद्ध परमात्मा का पद को प्राप्त करने की जो शाश्वत सुख है। तो वो ही मंगलाचरण में आचार्य महाराज जी ने वो उसके हिसाब से ही यहाँ पे उद्देश्य उन्होंने निश्चित किया है, और वो मंगलाचरण में उन सिद्ध परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया है। ठीक है ना। तो हम आज यहाँ पे ये मंगलाचरण पे क्लास को विराम देते हैं। हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम टाइम के हिसाब से, जैसे 1 घंटा रहेगा ना आज, क्योंकि इंट्रोडक्शन था तो हम एक ही गाता कर पाए। नेक्स्ट क्लास में हम 1 घंटे में देखेंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, वैसे कवर कर लेंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में और अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हमें सिर्फ गोल पता चला है कि हमें वो प्राप्ति करनी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो बताएंगे कि ये जो स्वयं स्वभाव आपती बोल रहा है ना, तो वो मेरे में अंदर ऐसा क्या है, मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो एक एक स्टेप बताएंगे तो और अच्छा लगेगा क्लास अटेंड करने में और समझने में। ठीक है ना। तो हम मंगलाचरण करते हैं, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अभी, और फिर क्लास को विराम करते हैं। ठीक है ना। और किसी का क्वेश्चन है जिनवाणी स्तुति करने से पहले? नहीं तो फिर कर लेते हैं हम जिनवाणी स्तुति। नहीं, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत भार है, वंदना शत भार है, वंदना शत भार है। जय जिनेन्द्र।